सर आपका परिचय लेना चाहेंगे सबसे पहले। सर प्रथम तो आप और अंदर थोड़ा सा तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उसके साथ ही समस्त जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और मेरा नाम प्रदीप पांडे है। विगत 26 वर्ष नियमित प्रोफेशनल हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। और इस प्रस्तावित चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। पिछले बार भी हमने प्रयास किया था, इस बाबत प्रयास किया था कि अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं बिल्कुल विद्यमान है। वर्ष 2000 से मैं प्रैक्टिशनर हूँ। आज तक अधिवक्ताओं के हितों व उनकी समस्याओं के संबंध में कोई भी निर्वाचित अधिकारी व पदाधिकारी जिम्मेवार फोरम में कोई समस्या रखी नहीं गई, जिस कारण से अधिवक्ताओं की समस्या ज्यों की त्यों है और जिस कारण से प्रैक्टिस करने भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इस बार जैसे आप अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, तो इसमें आपके प्रमुख आपके द्वारा वो कौन कौन से घोषणाएं हैं जिसको आप जीतने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद पूरा करेंगे, और क्यों आपको अन्य अधिवक्ता आपको वोट करें? भाई साहब, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि अधिवक्ता महोदयगण मुझे वोट क्यों दें और निर्वाचित होने के बाद मैं क्या करूंगा। तो प्रथमतः है, मैं आपके माध्यम से अपने हर अधिवक्ता महोदय को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, यदि मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मैं निर्वाचित होकर उस पद पर जाकर आपके सेवा लायक यदि बनता हूँ, तो प्रथमतः यहाँ पर अधिवक्ताओं को चैम्बर की बड़ी आवश्यकता है और अभाव है बैठने का, और उन चैम्बरों में लाइट एवं पानी इत्यादि की बहुत सारी समस्या है। तो पहला काम मेरा ये होगा कि निर्वाचित होने के 5वें दिन बाद से ही अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के यथाउचित प्रयास किए जाएंगे। और जैसे कि युवा आ रहे हैं आपके पास, युवा जैसे अधिवक्ता जो बन के आए हैं अभी रिसेंट में 1 साल 2 साल 3 साल, जो अभी बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनके लिए आपके प्रति रुझान हो, ऐसा आप क्या करने वाले हैं? सर, हमारी प्रार्थना उन कनिष्ठ अधिवक्ताओं से है, चूँकि हम भी कभी कनिष्ठ रहे, तो शुरू में अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लगभग 1 से और 12 साल तक का जो अधिवक्ता प्रैक्टिशनर होता है, उसके पास काम की अधिकता तो होती, लेकिन आर्थिक आमदनी कुछ नहीं होती। उस संबंध में हमने एक अलग से कमेटी बनाने का प्रयास ये किया है, यदि कोई अधिवक्ता दिन भर काम करने के बाद शाम को निष्ठापूर्वक अपना एक घोषणा पत्र देता है कि मैं अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए कमाई नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए निश्चित रूप से एक राशि की व्यवस्था आप कराएंगे जो लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह की होगी, जिससे वह अपने प्रैक्टिस में कार्य के दौरान आर्थिक रूप से परेशान नहीं रहेगा। ज़्यादातर अधिवक्ताओं को मालूम नहीं है कि जैसे आपके यहाँ कुछ ऐसे भी वो रहते हैं, नियम रहते हैं कि जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको भी कुछ सहायता प्रोत्साहन राशि कुछ ऐसा मिलता है आपके यहाँ। बहुत से अधिवक्ताओं को इसका जानकारी भी नहीं होता है। जी श्रीमान, हमारे एडवोकेट एक्ट में है कि आकस्मिक मृत्यु पर या उसकी विकलांगता पर या ऐसी कोई गंभीर समस्या बीमारी आने पर उसको आर्थिक सहायता के प्रावधान है राज्य परिषद से, जो हम 2 लाख से 10 लाख रुपए तक बढ़ाने के प्रयास के लिए हम राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। एवं पारिवारिक पेंशन में अधिवक्ता व उसके माता पिता व उसके पुत्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तथा वृद्धावस्था जैसे अधिवक्ता 35 साल की प्रैक्टिस पूरी कर लेता है या तो किन्हीं कारणों से अपना सनद सरेंडर करता है, तो उसको एक मुश्त राशि 10 लाख के ऊपर एवं आवश्यक पेंशन कम से कम 15 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह का हम लोग शासन के ऊपर ये प्रस्ताव पारित कराने का दबाव बनाएंगे। आप
अंतिम कड़ी पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सभी अधिवक्ताओं को? मैं हर अधिवक्ता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी विगत जितने भी पदाधिकारी चुना है आपने, तो आज तक पदाधिकारी चुने हैं, उनसे आशातीत कोई जो है तो जो सुविधाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए, जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरी हर अधिवक्ता से प्रार्थना है कि हम हर अधिवक्ता के पास सेवक बनकर उपस्थित होंगे। चल न्यायालय परिसर में हमारे पानी की निकासी नाली नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इन सब अव्यवस्थाओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी।